नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट भी मिलेगा, कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके भी आपको देखने को मिलेगा और लास्ट में वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, आगाज करते हैं आज का इस सेशन का एक शानदार कोटेशन से जो आपके अंदर ऊर्जा भरने का काम करेगा। अभी संघर्ष के दिन है दोस्तों, अभी मेरा और आपका क्या है, संघर्ष के दिन है। अभी लोगों के ताने के दिन है, यानी निश्चित है कि जब आप संघर्ष कीजिएगा तो लोग आपको ताने मारेंगे। इन्हीं बातों से लड़कर हमको अपने दिन बनाने हैं और इन्हीं सब बातों से लड़कर हमको क्या करना है, अपना दिन भी बनाना है और आपको अपना दिन भी बनाना है। तो कोई आप पर कितना ताना मार रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको अपने मार्ग में अग्रसर रहना है और अपने मेहनत पर ध्यान देना है। इन्हीं सब के बदौलत हम क्या बनाएंगे, आने वाला दिन बनाएंगे और उनके मुंहों पर क्या लगाएंगे, ताले लगाएंगे जो हमारे बुरे दिनों में हमारा मजाक उड़ाया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल जो वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल पूछा गया था दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा का उद्घाटन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा का प्रारंभ हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यानी आज का सेशन है विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ एक ऑप्शन में आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 29 मार्च। एक टाइप में मिस्टेक हो गया है। तो हर साल दोस्तों वर्ल्ड पियानो डे, यानी जो भी लोग पियानो बजाते हैं उनके सम्मान में हर एक साल हम लोग 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाते हैं। इफ लाइफ वाज ए पियानो लाइट एंड डार्कनेस वुड बी टेक द की एंड द शैडो वुड बी द मेडुली दैट द क्रिएट्स द हारमोनी। ये पियानो का इस साल का स्लोगन है। इसी स्लोगन पर हम लोग पियानो दिवस को इस साल मनाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मार्च के दिवस, यानी मार्च महीना में अब तक जो भी दिवस मनाया गया था उसको एक झलक में देख लेते हैं। तो रोज इसको बताया जाता है दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू यहाँ से करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय नैरोद दिवस 21 मार्च, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च, राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे गुरुवार, धूम्रपान निषेध दिवस मार्च महीने के दूसरे गुरुवार एवं बुधवार, मॉरिशस स्थापना दिवस 12 मार्च। और इस स्लाइड में देखते हैं दोस्तों शून्य भेदभाव 1 मार्च, नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, घना स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ये सारे दिवस दोस्तों आपके मार्च महीने के हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको आप नोट करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेके अपने मेमोरी में रखिएगा। जब आपको समय मिले इसको देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री, आप सभी लोग इसका नाम जानते होंगे। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं। इन्होंने अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेले हैं? तो दोस्तों इनके 150वें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा। तो देखते हैं कि यह 150वां मैच यानी 150 नंबर का मैच यह किस देश के खिलाफ खेल रहे हैं? तो दोस्तों यह अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। किसके खिलाफ खेल रहे हैं? अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। अब यह भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर कैसे है इस पर थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। सुप्रसिद्ध फुटबॉलर है। फुटबॉलर के दुनिया में दोस्तों ये तीसरे नंबर पर, यह तीसरे नंबर पर यानी गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे नंबर पर लियोन मेसी आते हैं। पहले नंबर पर क्रिस्टियानो
रोनाल्डो। दूसरे नंबर पर लियोन मेसी आते हैं और तीसरे नंबर पर आपके सुनील छेत्री आते हैं। तीसरे नंबर पर सुनील छेत्री आते हैं। सुनील छेत्री को दोस्तों 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद इन्हें दोस्तों 2019 में पद्मश्री, 2019 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2021 में खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये उपलब्धियां सुनील छेत्री के पास है और इन्होंने अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में रोजगार की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आईएलओ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में जनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है इसका मुख्यालय दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। और 1969 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से यानी इस संस्थान को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1969 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं इन्होंने एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह संस्था एक नया डाटा पेश किया है जिसमें दोस्तों रोजगार की स्थिति किस देश में सबसे खराब बनी हुई है। तो भारत में बनी हुई है। यहाँ लगभग 83% युवा क्या है? बेरोजगार है। यह काफ़ी शर्म की बात है और काफ़ी सोचनीय बात है कि भारत देश की यानी इतनी बड़ी आबादी की 80% युवा क्या है? अभी बेरोजगार है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। स्थापना 1919 में देख लिया, मुख्यालय इसका जनेवा देख लिया। 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस संस्थान को। इसका मुख्यालय जनेवा है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें सब देश में रोजगार की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। तो यह भारत देश में दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभय ठाकुर। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आपके सामने 3 ऑप्शन और दिए गए हैं दोस्तों। ये भी कहीं न किसी देश में या तो ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना सेवा प्रदान कर चुके हैं या कोई ना कोई कर रहा है। तो देखते हैं गीतिका श्रीवास्तव दोस्तों, यह पाकिस्तान में पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई थी। पहली महिला एम्बेसडर नियुक्त हुई थी। उसके बाद दोस्तों आपका विनय कुमार। तो विनय कुमार रूस के हैं। किस देश के हैं? रूस में। या विनय कुमार रूस में यह ब्रांड एम्बेसडर है। प्रदीप रावत एक है दोस्तों आपका प्रदीप रावत। तो इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि यह किस देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रदीप रावत दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में एनआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एनआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
अभय ठाकुर, सदानंद दांते, राहुल कुमार और टीएम कृष्णा। तो सबसे पहले जानते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो 26/11 कांड हुआ था दोस्तों, मुंबई ताज होटल पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसी हमला के बाद इसकी स्थापना की गई थी, यानी 31 दिसंबर 2008 ईस्वी को, 31 दिसंबर 2008 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ये देश में किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटनाओं का क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। तो इसके अभी प्रमुख नियुक्त किए गए हैं सदानंद दांते। कौन नियुक्त किए गए हैं? सदानंद दांते नियुक्त किए गए हैं। अभी देखते हैं कुछ और बहुत सारे कंपनियों के अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। किशोर मकवाना को एनसीएसी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हैं। उसके बाद दोस्तों श्री एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सांसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों कुछ नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करते चलिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एवरेडी, जो दोस्तों एवरेडी का टॉर्च आता है, बैटरी आता है, एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? नीरज चोपड़ा बने हैं, जो कि एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, जेवलियन थ्रो, यानी इनका खेल है भाला फेंकना दोस्तों। अब देखते हैं कुछ और चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्लाइस, जो कि पीने वाला स्लाइस आता है, मजा का ही रूप है, ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीएसएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, उसके बाद टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये हाल फिलहाल के ही दिनों में ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्तियाँ हुई है दोस्तों, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों चुनाव के समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो उस चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी हो तो सिविल जिल ऐप के माध्यम से आप जाकर उस पर शिकायत कर सकते हैं। विदिन एक घंटा के भीतर में उस पर क्या होगी? कार्रवाई होगी दोस्तों। एक है कि सक्षम ऐप दोस्तों, तो सक्षम ऐप ये भी चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 85 प्लस के जो भी दिव्यांग व्यक्ति होंगे या बुजुर्ग व्यक्ति होंगे वह इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही अपना मतदान कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्लाइड पर, हाल ही में न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का उच्च न्यायालय एक ही है, तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी कंबाइंड रूप से जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। कौन? मोहम्मद यूसुफ वानी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही के दिनों में यानी आईपीएल में आईपीएल के इतिहास में, यानी आईपीएल भी T20 का फॉर्मेट है और आपका T20 जो चलता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो भी T20 का फॉर्मेट है। इन सभी में मिलाकर 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? रन मशीन विराट कोहली बने हैं दोस्तों। कितना रन हो गया इनका T20 में? तो 12,000 रन हो गया है। यह पहले भारतीय बने हैं, इससे पहले 12,000 रन बनाने वाले कोई भारतीय नहीं थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसने वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर कौन सी कंपनी उभरी है? तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बनकर LIC उभरी है। कौन उभरी है दोस्तों? LIC उभरी है, यानी LIC लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन।
दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को, 1 सितंबर 1956 ईस्वी को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, मुंबई में। यह वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर यह कंपनी उभरी है। तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। इसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती इसके अभी वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। अब आइए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, राजीव कुमार, नवनीत कुमार सहगल कि संजय कुमार? इसका उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ ये बताना है कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, प्रसार भारती किन किन क्षेत्रों में काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेली रूप से पढ़ाया गया है पीछे के क्लास में, जिसका उत्तर आपको आज कमेंट सेक्शन में जाकर कल देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।